अब देख लेते हैं कि ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, ठीक है। पहला, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता और बेहतर हो जाएगी। The automated methods of inspection and assembly will improve the quality and durability of products. The automated का मतलब पहले ही बताया, अपने आप या स्वयं या स्वचालित, ठीक है। आप स्वचालित कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो जो स्वचालित मेथड्स हैं, जो पद्धति हैं, जो विधि आप कह सकते हैं, तो स्वचालित विधि है ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब यहाँ पर निरीक्षण करना, ठीक है। तो जो स्वचालित विधि है निरीक्षण करने की और असेंबली की, असेंबली करना मतलब जोड़ने की, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ देना, ठीक है। ये भी ऑटोफैब टेक्नोलॉजी है। तो फिर से, असेंबली मतलब जोड़ने और निरीक्षण करने की जो स्वचालित पद्धतियां हैं, विधियां हैं, विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वही प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और ड्यूरेबिलिटी का मतलब टिकाऊपन को इम्प्रूव करेगी, टिकाऊपन को इम्प्रूव करेगी। टिकाऊपन भी कह सकते हैं, मजबूती भी कह सकते हैं, ठीक है। वन इफेक्ट इज़ दैट, एक असर, एक परिणाम या प्रभाव तो ये है दैट कि कार्स, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा इत्यादि विल लास्ट। देखो, लास्ट का मतलब यहाँ पर अंतिम नहीं है, ठीक है। हम लास्ट का मतलब अंतिम, आखिर ऐसा समझते हैं, पर ये लास्ट जो है ये क्रिया का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये विल के बाद जैसे नहीं बोलते ही विल गो, दे विल कम, तो विल के बाद क्रिया, तो यहाँ पर भी ये क्रिया ही है। आप ऐसा मत समझना कि लास्ट का मतलब अंतिम है। हाँ, अंतिम शब्द आ सकता है क्रिया में, कैसे? अंतिम में से अंत तक चलना, पर ये बहुत लंबा हो जाएगा अर्थ। आप सीधा ये लें कि विल लास्ट मतलब चलेगा, ऐसा कहेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो विल लास्ट मतलब चलेगा, वो वाला चलेगा नहीं, ठीक है। चलेगा मतलब कार्य करता रहेगा लंबे समय तक, ठीक है, कार्यरत रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो वन इफेक्ट इज़ दैट कार्स एंड टेलीविजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा इत्यादि विल लास्ट, चलते रहेंगे, चलेंगे, मच लॉन्गर देन, और ज़्यादा देन अर्लियर मॉडल्स, पहले के नमूनों या मॉडल्स के अपेक्षा। अर्लियर का मतलब पहले की अपेक्षा और ज़्यादा चलेंगे। और देयरफॉर देयर विल बी डिक्लाइन इन नीड फॉर रिप्लेसमेंट। इसलिए क्या होगा, देयर विल बी डिक्लाइन, एक कमी आएगी, समझे ना। डिक्लाइन होगा, एक कमी आएगी इन नीड फॉर रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरतों में कमी आएगी। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, कार ले ली, मज़ा नहीं आ रहा है, जी भर गया, बस अब नए तरीके की कार लेनी है, या मोबाइल ले लिया, बहुत 1 साल पुराना हो गया, तो लोग रिप्लेसमेंट के लिए ढूंढते हैं। तो अब क्या, रिप्लेसमेंट में कमी आ जाए, क्योंकि लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्रोडक्ट कंपनी से बनवा सकेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, मोर रिसाइकलिंग, और ज़्यादा रिसाइकलिंग होगी, मतलब कोई भी चीज़ अब फेंके नहीं जाएंगे, चीज़ का यूज़ कर लिया फिर फेंक दिया, अब उनको थ्रो अवे नहीं करना है, उनका रिसाइकल हो जाएगा, पुनः उपयोग में ले लिया जाएगा। तो अब और भी ऐसा होगा, रिसाइकलिंग होगा। इंस्टेड ऑफ बाइंग द लेटेस्ट मॉडल ऑफ अ कार और थ्रोइंग अवे एन ओल्ड टोस्टर, टोस्टर मतलब जिसमें आप टोस्ट गर्म करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड
इंस्टेड का मतलब के बदले। अभी के बदले का हिंदी अर्थ में आप हिंदी जब भाषांतर करेंगे तो बीच में लेंगे के बदले का जो है अर्थ। तो लेटेस्ट मॉडल, कार का लेटेस्ट मॉडल खरीदने अथवा टोस्टर, पुराने टोस्टर को फेंकने के बदले, ठीक है, क्या होगा, द कस्टमर्स विल रिटर्न देयर ओल्डर मॉडल्स एंड गेट बैक न्यू मॉडल्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम दैट ओल्ड स्टफ़। कस्टमर वापस कर देंगे अपने पुराने मॉडल्स एंड नए मॉडल प्राप्त कर लेंगे जो कि फैब्रिकेट किए होंगे, बनाए हुए होंगे फ्रॉम दैट ओल्ड स्टफ़, उन्हीं पुरानी स्टफ़ में से। स्टफ़ का मतलब सामग्रियों में से। आपने ऐसे ऐड भी देखे होंगे या सुना भी होगा कि पुरानी टीवी बेच दी और नई टीवी ले ली, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपकी पुरानी टीवी बेचोगे तो नई टीवी उसी दाम में मिल जाएगी, थोड़ा पैसा तो और खर्च करना पड़ेगा क्योंकि लेटेस्ट है, लेकिन आपको पुरानी टीवी या पुरानी चीज़ें फेंकनी नहीं पड़ रही हैं, उनका रिसाइकलिंग हो जा रहा है, ठीक है। देयर विल बी रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स इन न्यू वेज, नए तरीके से उन मटीरियल्स का, ठीक है, उन सामग्रियों का, पदार्थों का या माल सामान का, मटीरियल्स मतलब माल सामान या सामग्री कह सकते हैं, उनका रिसाइकलिंग होगा, पुनरावृत्ति आप कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शुद्ध हिंदी का यूज़ होता नहीं है, इसलिए जल्दी याद नहीं आता है, तो रिसाइकलिंग मतलब पुनरावृत्ति, ठीक है, उसको पुनः काम में ले सकते हैं, उसका फिर से कोई ना कोई नया रूप दे सकते हैं उसको। देयर विल बी अ ग्रेट कॉम्पनसेशन टू एनवायरनमेंट, तो इससे क्या होगा, पर्यावरण को हम एक बड़ा कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। ये कॉम्पनसेशन क्या है, आपने आजकल न्यूज़ में भी बहुत आता है कि पुरानी बिल्डिंग के गिरने से जान माल का नुकसान हुआ, बाढ़ आने से कई गांव तबाह हो गए, भूकंप से इतनी जान गई, तो सरकार क्या करती है, सरकार कॉम्पनसेशन देती है, यानी भरपाया करती है, क्षतिपूर्ति करती है। तो कॉम्पनसेशन का मतलब नुकसान की भरपाई करना या क्षतिपूर्ति करना या मुआवजा देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी कैसा है, हमने एनवायरनमेंट को एक बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन दिया। क्यों ऐसा बोला गया हम देंगे ऐसा, क्योंकि एनवायरनमेंट को हमने काफ़ी क्षति पहुँचाई है, नुकसान बहुत पहुँचाया है एनवायरनमेंट को। अब क्या है, हमें एनवायरनमेंट से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हम एनवायरनमेंट में से कुछ न लेकर उसको एक बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। ये तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। अब भाई आपको मटेरियल चाहिए, कच्चे रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको एनवायरनमेंट में से या प्रकृति में से कुछ ना कुछ कच्चे माल लेने ही पड़ेंगे, और उससे जो भी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, उससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा ही, ठीक है। तो इस हिसाब से कम हमें एनवायरनमेंट हम को कम नुकसान करेंगे, और इस हिसाब से ये हो गया एक ग्रेट कॉम्पनसेशन। तीसरा नंबर देखते हैं, द रिटर्न ऑफ विलेज क्राफ्ट वर्कर। क्राफ्ट वर्कर क्या है, क्राफ्ट वर्कर मतलब हस्तकला के जो कारीगर होते हैं, ठीक है। जैसे क्राफ्ट मतलब हस्तकला और वर्कर मतलब कारीगर। आप ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से बात करके, या तो अपने पेरेंट्स से भी आप अगर बात करें कि ये जो क्राफ्ट वर्कर्स थे ये गांव में रहा करते थे तो क्या क्या बनाते थे, अभी भी रहते हैं लेकिन अब उन्होंने प्रोफेशन छोड़ दिया, अपने प्रोफेशन चेंज कर दिए हैं। तो गांव में रहकर वो कुछ जैसे टोकरी बना दी या बहुत कुछ वो अपने हिसाब से बनाते थे और गांव में बेचते थे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि या पहले भी क्या हुआ कि शहरों की नकल करके या गांव में बेरोज़गारी की वजह से शहरों में जाना पड़ा इन क्राफ्ट वर्कर्स को, और कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशन के साथ ही जीवन बिता दिया और कुछ लोगों ने प्रोफेशन चेंज कर दिया। तो होगा ये इस ऑटोफैब टेक्नोलॉजी की वजह से कि हर इंसान एक आज़ादी फील करेगा और वो सोचेगा कि क्यों ना मैं अपनी कला या हस्तकला का उपयोग करके एक यूनिक चीज़ बनाऊं कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से।
और आज ये देखिए बहुत सारी जगह पर लोग ऐसा कर रहे हैं, कई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, लोग मार्केट में, डिजिटल जो मार्केट है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स रख रहे हैं और ऑनलाइन बेच रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह, और वो भी क्राफ्ट वर्कर्स कितने आ गए हैं ऑनलाइन, वो अपने हस्त कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ द्वारा बनाई गई चीज़ों को बेच रहे हैं और लोग काफ़ी ख़रीद रहे हैं। तो ये ऑटोफैब टेक्नोलॉजी के बारे में तो तभी 1995 में लिख दिया गया था और आज ये देखने को काफ़ी मिल रहा है। लेकिन गांव में यहाँ पर बात हो रही है कि गांव में क्राफ्ट वर्कर वापस आ जाएंगे, ऐसा सोचा था, पर अभी ऐसा देखने से नहीं लग रहा है। फिर भी गांव में ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसके और भी रीज़न है, ठीक है, इसके कई रीज़न हैं। लेकिन आज भी गांव के लोग काफ़ी अब इंटरनेट से जुड़ चुके हैं और वो भी यही काम कर रहे हैं। इफ़ मास प्रोडक्शन लूजेज इट्स इकोनॉमिक एडवांटेज, अगर मास प्रोडक्शन का मतलब क्या, एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन जब होता है तो उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। अगर ये मास प्रोडक्शन लूज़ करता है इट्स इकोनॉमिक एडवांटेज, अपना वित्तीय फ़ायदा अगर लूज़ कर लेता है, तो क्या होगा, ह्यूज सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्रीज विल डिसअपियर, जो बड़ी बड़ी केंद्रीयकृत, ठीक है, केंद्रीकृत जो फैक्ट्रीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। क्योंकि मास प्रोडक्शन को क्या होगा, इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो लूज़ कर देंगे। मास प्रोडक्शन कौन करती है, तो बड़ी बड़ी कंपनी एक ही बार में बहुत सारा उत्पादन कर डालती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि एक टोकरी या तो एक जैसे जुलाहा है, वो अगर वो कोई खादी का कपड़ा बनाता है तो उसको बनाने में 2 दिन लगते हैं, और मतलब बहुत ही कम कपड़े वो बना पाता है। लेकिन उसके मुकाबले अगर मशीन और कंपनी कंपनी में अगर कपड़े आपको बहुत सारे प्रोड्यूस करने हैं, तो आप एक ही दिन में कई ज़्यादा प्रमाण में कपड़े बना सकते हैं। तो ये मास प्रोडक्शन है, इसके सामने जो इंडिविजुअल इंसान है वो हार जाता है। ओके, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर एंड कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटीज़। अब ये जो बड़ी बड़ी सेंट्रलाइज केंद्रीकृत फैक्ट्रीज़ हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, तो क्या होंगी, दे विल बी रिप्लेस्ड, उनकी जगह ले लेंगी, उनके जगह पर आ जाएंगी, जगह ले ली जाएगी, अब पैसिव वॉइस है ये, बाय स्मॉलर एंड कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटीज़। ये कम्युनिटी बेस्ड जो फैसिलिटीज़ हैं, कम्युनिटी मतलब एक तरह का संघ, ठीक है, जैसे गांव का संघ हो गया, या ज़िले का, या कुछ एक पर्टिकुलर तरह के लोगों का संघ। तो संघ के आधार पर जो भी फैसिलिटीज़ हैं, या छोटे या और भी छोटे जो फैसिलिटीज़ हैं, वो इन बड़ी कंपनियों को, जो केंद्रीकृत फैक्ट्रीज़ हैं, उनको रिप्लेस कर लेंगी, उनकी जगह पर आ जाएंगी। देयर विल बी अ कंटिन्यूस डिक्लाइन इन दी अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, एक लगातार एक डिक्लाइन चलेगा, मतलब लगातार कमी आएगी इन दी अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, इंसान के प्रयास में लगातार कमी आएगी। इंसान का प्रयास यानी कि ज़रूरत, इंसान के प्रयास की ज़रूरत होती है, नीडेड टू प्रोड्यूस मटेरियल गुड्स। इंसान का जो ज़्यादातर प्रयास होता है वो मटेरियल गुड्स प्रोड्यूस करने में होता है। मटेरियल गुड्स का मतलब भौतिक वस्तुएं, बंगला, गाड़ी, कार, एसी, ठीक है, ये भौतिक वस्तुएं ही प्रोड्यूस करने में इंसान का एफर्ट्स जाता है, तो उसमें कमी आएगी। ये वैसे आप लोग को सुनने में लग रहा हो ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई, लेकिन ये क्यों ऐसा कहना चाहते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देन द कस्टमर्स मे बी सर्व बेटर बाय अ लोकल ओनर। कस्टमर क्या है, हो सकता है, मे बी का मतलब हो सकता है, उनको सेवा मिले, बेहतर सेवा मिले, किसके द्वारा, बाय अ लोकल ओनर, वहाँ का लोकल का मतलब है वहीं का स्थानीय जो ओनर है, मालिक है, उसके तहत इनको कस्टमर को सेवा मिले। एंड ऑपरेटर, वहीं का स्थानिक जो ऑपरेटर है, ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग शॉप, किसी मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन करने वाली दुकान, जो छोटी मोटी दुकान लगाकर लोग दुकान में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको मौका मिले कि ये वहीं के लोगों, वहीं के कस्टमर को सेवा दे सकें, ऐसा मौका मिलने लगेगा। और आजकल ये भी सुनने में आता है कि लोकल जो लोग हैं, स्वदेशी
उत्पादन, ये सब चीज़ें सुनने में आ रही हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर देखो कंट्री अगर इसके लिए प्रयास कर रही है तो अच्छी बात है, लोगों को प्रयास करना चाहिए, गवर्नमेंट को और लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको स्किल्ड बनाना चाहिए। चाइना ने भी यही किया, चाइना ने बिल्कुल यही किया, उसने अपने लोकल लोगों को ट्रेन किया, उनको फैसिलिटीज़ दी, अपॉर्चुनिटीज़ दी, अपने एक तरीके से अपने लोगों की स्किल को बढ़ाने के लिए उसने हर तरह के प्लेटफॉर्म उनको दिए, जिससे कि लोकल इंसान भी बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन में हिस्सा ले सके। और आज चाइना के कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे दुनिया में लोग ख़रीदते हैं। यहाँ तो बैन भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम अगर अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो ऐसा ही होगा, हमें दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि बैन होने के बाद भी पूरी तरह से चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैन नहीं हुए हैं। 10 द फैक्ट्रीज़ विल बिकम डिसेंट्रलाइज। इससे क्या होगा, फैक्ट्रीज डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी, मतलब विकेंद्रीकृत हो जाएंगी। एंड नेचुरली टैलेंटेड विलेज क्राफ्ट वर्कर्स, जो टैलेंटेड विलेज क्राफ्ट वर्कर्स हैं वो नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से विल बी बैक, वो वापस आ जाएंगे विद अ बैंग। विद अ बैंग का मतलब क्या, एक नए जोश के साथ, ठीक है, एक धड़ाके के साथ वापस आ जाएंगे। अब टैलेंटेड का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ओके।